जिस तरीके से बारिश हो रही है, हर जगह पानी का कब्जा है और इस तरीके से सड़क पर चलने वाले लोगों का ये पता लगा पाना कि कहां पर गड्ढा है, कहां पर नाला है, बहुत मुश्किल है। हालांकि वक्त रहते पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और मसीहा बनकर इस युवक को यहां इस नाले से बाहर निकाला गया। भारी बारिश के बीच बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। दहीसर ईस्ट नाले से सुरक्षित इस युवक को निकाल लिया गया। पुलिस की बहादुरी का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे पुलिस वालों ने इस युवक को बाहर निकाला। खबर दक्षिणी गुजरात से, जहां पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। सौराष्ट्र से लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। पिछले कुछ दिनों से गुजरात में चूंकि जमकर बारिश हो रही है, कई इलाकों में अब बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और ऐसे में ये चेतावनी भारी बारिश की जारी की गई है, जिसमें खासतौर पर सूरत और नवसारी और जूनागढ़ वो इलाके हैं जिसमें सबसे ज्यादा जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो अलग अलग दफ्तरों के बाहर पानी किस कदर भर गया है, लोगों के घरों के बाहर पानी किस कदर भर गया है, वो आप इन तस्वीरों में सीधे तौर पर देख पाएंगे। अलग अलग रोड पूरी तरीके से दरिया बन चुकी हैं। आवाजाही को लेकर बेहद समस्या यहां पर हो रही है। ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। तो मॉनसून करीब करीब पूरे देश में पहुंच चुका है। देश के ज्यादातर इलाकों में जमकर बारिश हो रही है, लेकिन इस दौरान कई शहरों से प्रशासन की लापरवाही के किस्से भी सामने आ रहे हैं। गुजरात में भारी बारिश के बीच सड़क पर बने गड्ढे और खुले मैनहोल से कई लोगों की जान आफत में आ गई है। रात का वक्त है, पूरी सड़क पानी से लबालब है और रोशनी भी कम है। ऐसे में सड़क पर बने गड्ढे कितने घातक हो सकते हैं, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें हैं गुजरात के गिर सोमनाथ की। एक रिक्शा आगे बढ़ता है और सीधे उसका रिक्शा गड्ढे में चला जाता है और वो पलट जाता है। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। हैरानी की बात यह है कि इसी दिन इससे पहले ठीक इसी जगह पर स्कूल से बच्चों को लेकर लौट रहे एक व्यक्ति भी गड्ढे में गिर गए थे। एक ही दिन में दो हादसों ने नगर पालिका की प्री मानसून तैयारियों की पोल खोल दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुले नालों की शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल सवाल यही है कि अगर समय रहते खुले नालों को सुरक्षित नहीं किया गया तो अगला हादसा कितना बड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं गुजरात के जूनागढ़ में भी सड़क पर बने गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं। भारी बारिश के बाद बीच सड़क पर बने गड्ढों में इतना पानी भर गया है कि गड्ढा नजर ही नहीं आ रहा है और लोग हादसे का शिकार हो जा रहे हैं। ये गुजरात के जूनागढ़ का औघड़ नगर का इलाका है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। एक व्यक्ति सावधानी बरतते हुए अपनी स्कूटी पैदल ही लेकर जा रहा है, लेकिन आगे बने गड्ढे को उसे जरा भी अंदाजा नहीं है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसका एक पैर गड्ढे में चला जाता है और वो स्कूटी समेत ही वहां गिर पड़ता है। स्थानीय लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं, उसे किसी तरह बाहर निकालते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक महिला वहां से बच्चे के साथ गुजरती है और वो भी गड्ढे में गिर पड़ती है। ये दोनों हादसे कुछ ही देर में हो गए। हालात ऐसे हैं कि वो हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। स्थानीय लोगों खुद ही बारिश में भीगकर लोगों को आगाह कर रहे हैं। इधर प्रशासन का कहना है कि अब गड्ढे को भर दिया गया है। दोनों हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन सवाल ये है कि मॉनसून आने के पहले की प्रशासन की तैयारी पूरी क्यों नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको वायरल वीडियो दिखाते हैं जो गुजरात के जामनगर से सामने आ रहा है। यहाँ पर मॉनसून के कारण जमकर बारिश हो रही है। कल जामनगर के जाम जोधपुर में सिर्फ 4 घंटे में 6 इंच बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर तेज रफ्तार में पानी बहने लगा और स्थिति बेहद खराब हो गई। इसी बहाव में 2 बच्चे फंस गए जो पानी के साथ बहते चले गए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में एक स्थानीय व्यक्ति ने पानी के बीच जाकर दोनों बच्चों को सुरक्षित निकाला। तो वहीं गुजरात के जूनागढ़ में मॉनसून की पहली ही बारिश ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विकास के तमाम दावों की पोल खोल दी है। यहाँ पर पानी से भरा एक गड्ढा
सड़क पर चल रहे बाइक सवार दंपति को ऐसा झटका दे जाता है कि दोनों की जान पर बन आई। ये सिस्टम की लापरवाही का वो खौफनाक मंजर है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। बाइक पर महिला के साथ जा रहे इस सवार को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल क्या कयामत आने वाली है। बाइक सवार जैसे ही सड़क पर मोड़ पर पहुंचता है, उसका अगला पहिया बारिश के पानी से भरे गड्ढे में उतर जाता है और फिर जो हुआ आपकी स्क्रीन पर है। चालक का सिर जोर से सड़क से टकराता है, जबकि पीछे बैठी महिला उछलकर जमीन पर जा गिरती है। हादसे के बाद चालक लड़खड़ाता हुआ दिखाई देता है। उसके सिर में चोट साफ नजर आती है और महिला उसे संभालती हुई दिखाई देती है। बताया गया कि आजाद चौक इलाके में सड़क खोदने के बाद मरम्मत नहीं की गई थी। बारिश का पानी भरने से गड्ढा दिखाई भी नहीं दे रहा था और यही छिपा हुआ गड्ढा खौफनाक हादसे की वजह बन गया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मुंबई की। अंधेरी इलाके में रात भर मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा। भारी बारिश के चलते अंधेरी के पूर्व और पश्चिम हिस्से को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण मार्ग दिल्ली सबवे को बंद कर दिया गया। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण अंधेरी के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। साथ ही रायगढ़ जिले के लिए आज रेड अलर्ट, जबकि मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो डराने वाली। ये महाराष्ट्र के भिवंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रात भर मूसलाधार बारिश हुई है। तीन बत्ती और निजामपुरा इलाके में प्रमुख बाजार पेट जलमग्न हो गई हैं और साथ ही भाजी मार्केट के आसपास की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है, जिससे लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकान के बाहर और बाजार परिसर में जल भराव के कारण कई जगहों पर कारोबार भी प्रभावित हुआ है, जबकि दुकानों के अंदर पानी किस कदर घुस गया है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सड़क धंसने के मामले में एनएचएआई ने कड़ा एक्शन लिया है। संबंधित प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अथॉरिटी इंजीनियर और ईपीसी ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अथॉरिटी इंजीनियर के टीम लीडर और ठेकेदार के प्रोजेक्ट मैनेजर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया है। एनएचएआई ने कहा है कि सड़क की मरम्मत पूरी कर ली गई है और अब इस मार्ग पर सामान्य ट्रैफिक बहाल हो चुका है। ये तस्वीर आप देखिए कि बीच से सड़क किस कदर धंस चुकी है, किस कदर इस सड़क का निर्माण हुआ होगा, इतना खराब क्वालिटी का सामान इसमें इस्तेमाल हुआ होगा, इतने बड़े गड्ढे इसमें हो गए हैं। हालांकि एनएचएआई ने इस पूरे मामले में अब सख्त रुख अपनाया है और इस कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है। 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। और अब खबर नागपुर से, जहां पर सड़कों पर रोड रेज का ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मामूली सा कट लगने के बाद विवाद में बाइक सवार युवकों ने एक पुलिसकर्मी को घेर लिया और बीच सड़क पर हमला कर दिया। कार में तोड़फोड़ हुई और पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। सवाल यह है कि जब एक पुलिसकर्मी सड़क पर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगा। ये तस्वीरें नागपुर के मानकापुर रिंग रोड की हैं, जहां कुछ सेकंड के गुस्से ने कानून को सरेआम चुनौती दे दी। 35 वर्षीय पुलिसकर्मी अपनी महिला मित्र के साथ कार से जा रहे थे, तभी 7 से 8 बाइक पर सवार युवकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। पहले रास्ता रोका गया, फिर बहस हुई और देखते ही देखते बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मी को सड़क पर बेरहमी से पीटा। हमले के बाद घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने आरोपियों को ज्यादा देर तक बचने नहीं दिया। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 14 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उनके कब्जे से 5 दोपहिया वाहन और करीब 5,60,000 रुपए का सामान भी बरामद हुआ है। सड़क पर मामूली विवाद से शुरू हुई यह हिंसा बता रही है कि रोड रेस अब सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि खतरनाक अपराध का रूप ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो वहीं मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर एक विशाल गड्ढे ने कुछ ही मिनटों में 15 से ज्यादा वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हैरानी की बात यह है कि इस हाईवे की मरम्मत या फिर व्हाइट टॉपिंग पर पिछले साल करीब 620 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन मॉनसून की पहली ही बारिश ने निर्माण के कार्य की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पालघर जिले के ढाणू तालुका में फ्लाईओवर पर बने एक बड़े गड्ढे ने मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को हादसों का हाईवे बना दिया। महज 10 से 12 मिनट के भीतर 15 से ज्यादा वाहन इस गड्ढे की चपेट में आ गए। गुजरात से मुंबई की ओर